हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विधि की पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स, जिसे क्रिया विशेषण भी कहा जाता है। इसके पहले हमने पढ़ा है एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स। तो क्या होता है एडवर्ब्स? एन एडवर्ब्स is a word that describe a verb, an adjective or another adverb। यानी ऐसे शब्द, एडवर्ब क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जो डिस्क्राइब करते हैं। किसे डिस्क्राइब करते हैं? तो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव या फिर किसी और एडवर्ब के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। दे आंसर द क्वेश्चन लाइक व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ मच एंड हाउ ऑफ्टन। यानी इन शब्दों का क्या करते हैं? एडवर्ब्स आंसर्स देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जाम्पल है ही रीड्स फास्ट, यानी वो फास्ट पढ़ता है। अब यहाँ पे देखो, जो रीड्स है ये क्या है? हमारा वर्ब है। और कैसे रीड करता है? हाउ डज ही रीड? तो ही रीड फास्ट, तो इसलिए ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एग्जाम्पल में फास्ट हमारा एडवर्ब है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, और यहाँ पे वो किसको आंसर कर रहा है? हाउ को आंसर कर रहा है। जैसे हाउ डज ही रीड्स, तो ही रीड्स फास्ट, यानी वो कैसे पढ़ रहा है? तो वो फास्ट पढ़ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल, यानी वो सच में सुंदर है। यहाँ पे देखो, एडजेक्टिव क्या है हमारा? ब्यूटीफुल, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो कैसी ब्यूटीफुल है, कैसे सुंदर है वो? तो रियली सुंदर है, वो सच में बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को किसने डिस्क्राइब किया? रियली इस वर्ड ने डिस्क्राइब किया। तो एडजेक्टिव के भी बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसे भी हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए, पहले इसमें क्या था? पहले एग्जाम्पल में वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ उसको एडवर्ब करेंगे। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल में जो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर रहा है उसे भी हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू कैन स्टे हेयर टू नाइट, यानी आप यहाँ पे आज रह सकते हो। अब यहाँ पे कहाँ पे रहना है? हेयर रहना है, यानी वेयर। वेयर यानी किसी जगह के बारे में ये क्या करने वाला है? आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला है कि कहाँ पे स्टे करेगा वो, तो हेयर स्टे करेगा। तो यहाँ पे वर्ब के बारे में क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसलिए ये हो गया हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट देखो, ही वॉक स्लोली, यानी वो आराम से चल रहा था। तो यहाँ पे देखो, वॉक यानी चलना, तो कैसे चल रहा है वो? हाउ डिड ही वॉक? ही वॉक स्लोली। तो यहाँ पे भी क्या है? स्लोली हमारा एडवर्ब है जो इस वर्ब को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नवीन इज वेटिंग देयर, नवीन वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा है। कहाँ इंतज़ार कर रहा है? कहाँ पे वेट कर रहा है? देयर। तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को क्या कहेंगे हम? एडवर्ब कहेंगे। उसके बाद आई नेवर गो टू द बीच, यानी मैं बीच कभी नहीं जाता हूँ। तो हाउ ऑफ्टन यानी कब कब जाते हो बीच में? तो कभी नहीं, इसलिए नेवर क्या हो गया आपका? कब जाते हो? तो कभी नहीं। नेवर यानी कभी नहीं, तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। सिंपली ध्यान देना है कि जो शब्द वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या किसी अनादर एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमने देखा इस एग्जाम्पल्स में कि वर्ब के बारे में भी कोई वर्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसी एडजेक्टिव के भी बारे में क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे देखेंगे अपन कि अनादर एडवर्ब के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे राम runs so fast। देखो, राम फास्ट दौड़ रहा है। राम कैसे दौड़ रहा है? फास्ट। और फास्ट भी कैसे? तो बहुत फास्ट। तो यहाँ पे आपका वर्ब है, ठीक है। फास्ट क्या हो गया? फिर एडवर्ब है कि राम कैसे दौड़ रहा है? तो फास्ट दौड़ रहा है। और कितना फास्ट दौड़ रहा है? तो सो यानी बहुत ही फास्ट दौड़ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है? ये एडवर्ब ही है, क्योंकि वो किसी और एडवर्ब के बारे में क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। पहला टाइप देखेंगे एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हाउ ऑफ्टन को ये आंसर करेगा कोई चीज़ कब कब हो रही है। जैसे कौन कौन सी एडवर्ब्स है? जैसे
ऑलवेज, नेवर। ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, यूजुअली हमेशा, एवर, रेयरली, सेल्डम यानी ट्वाइस। तो यहाँ पे ये सब एडवर्ब्स है जो फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम यूजुअली गोज टू बीच, यानी राम हमेशा कहाँ जाता है, तो बीच पे जाता है। तो यहाँ पे कब जाता है, तो हमेशा जाता है। तो यहाँ पे यूजुअली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सीता ऑफ्टन शॉप ऑनलाइन, सीता अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। तो यहाँ पे कब शॉपिंग करती थी, तो अक्सर करती थी, इसलिए ऑफ्टन यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखो, माई फ्रेंड्स नेवर स्किप स्कूल, मेरे दोस्त कभी भी स्कूल को स्किप करते थे क्या, नहीं करते थे। तो यहाँ पे कब कब स्कूल स्किप करते थे, तो कभी नहीं, नेवर। किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करने वाले वर्ड्स को हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टाइप है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में देखो, यहाँ पे एडजेक्टिव को हम क्या करेंगे, यलवाए लगाकर उसको एडवर्ब बनाएंगे। जैसे कौन कौन से एडवर्ब से, देखो यहाँ पे फास्टली, स्लोली, क्विकली, इजीली, हैप्पीली, पेनफुली। तो देखो यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ मैनर में क्या आया हुआ है, एलवाई आया हुआ है, और ये हाउ को आंसर करता है, यानी कोई चीज़ कैसे हुई है। जैसे देखो एग्जाम्पल, ही ईट्स क्विकली, यानी वो क्या करता है, फास्ट फास्ट खाता है। कैसे खाता है, वो फास्ट खाता है। कैसे ईट करता है, फास्टली, इसलिए क्विकली क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। सरिता सैंग लाउडली, यानी सरिता क्या करती है, ज़ोर से गाती है। तो कैसे गाती है, ज़ोर से। तो कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, इन वर्ड्स को इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। और एक किसको आंसर करते हैं, तो हाउ को आंसर करते हैं। थर्ड टाइप है एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस है यानी ये वेयर को आंसर करेगा, किसी जगह को आंसर करेगा। जैसे कौन कौन से एडवर्ब्स इसमें यूज होंगे, हेयर, देयर, अप, डाउन, नियर, अवे, बिहाइंड, इन, आउट, एवरीवेयर एंड आउटसाइड। जैसे एग्जांपल्स देखें, माई फ्रेंड इज वेटिंग आउटसाइड, मेरा फ्रेंड कहाँ पे वेट कर रहा है, आउटसाइड। वर्ब को आंसर कर रहा है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद में आई हैव चेक एवरीवेयर, मैंने हर जगह उसको चेक किया। कहाँ पे चेक किया, एवरीवेयर। तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम यानी व्हेन, कब। ये व्हेन को आंसर करेगा। जैसे कौन कौन से वर्ड्स इसमें यूज होंगे, जैसे सून, नाउ, ऑलरेडी, टुमारो, येस्टरडे, एगो, लेट, एट, स्टिल एंड टुडे। तो यहाँ पे एडवर्ब्स किसको इंडिकेट करने वाले हैं, टाइम को शो करने के लिए इन एडवर्ब्स का यूज होने वाला है। पहला एग्जांपल देखिए, आई विल गो फॉर शॉपिंग टुमारो, यानी मैं कल शॉपिंग के लिए जाऊंगा। कब जाऊंगा, कल जाऊंगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, व्हेन, व्हेन यानी कब जाऊंगा, तो टुमारो जाऊंगा। तो यहाँ पे ये हुआ हमारा एडवर्ब जो व्हेन को आंसर कर रहा है। नेक्स्ट, नाउ यू डू इट, यानी अभी आप ये कर सकते हो। कब कर सकते हो, अभी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। यानी ये जो वर्ड्स जो किसको आंसर करते हैं, व्हेन को आंसर करते हैं, टाइम को डिस्क्राइब करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में देखो ये हाउ मच को डिस्क्राइब करेंगे, यानी कितना। देखो यहाँ पे वेरी, जस्ट, ऑलमोस्ट, टू, एक्सट्रीमली, क्वाइट, फेयरली, रैदर। तो यहाँ पे ये सब वर्ड किसको डिस्क्राइब करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को डिस्क्राइब करेंगे। एग्जाम्पल देखो, द लगेज इज ऑलमोस्ट फुल, यानी लगेज क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। शी इज़ एक्सट्रीमली सैड, वो दुखी है। कितना दुखी है, तो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स में दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इन एडवर्ब्स का यूज़ किया जाता है, व्हाइल, वेयर एज, हाउ, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। जैसे देखो यहाँ पे आई डोंट नो वेयर ही वॉज गो, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे वेयर क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट, ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम, यानी वो तभी आएगा जब मैं उसे बुलाऊंगा। तो यहाँ पे व्हेन भी क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो इन्हें हम कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स। आई होप
आज का जो ये हमारा टॉपिक था एडवर्ब और टाइप्स ऑफ एडवर्ब आपको अच्छे से समझ गया होगा। तो दिया हुआ होमवर्क आपको अपने कॉपी में करना है और इस वीडियो को फिर से रिवाइज करो ताकि कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।